वास्ट नेक्स्ट अब क्या होगा सर, इनका क्या होगा? अपीलें होंगी, इनको डिसीड किया जाएगा, इनको डिनोटिफाई किया जाएगा, या इनकी जमानतें हो सकती हैं, पहले इन्हें सरेंडर करना पड़ेगा? ये अगर प्लीज थोड़ा सा हमारे जैसे लोगों के लिए आसानी हो जाएगी सर। चले मैं 5 इस पे छोटे छोटे स्टेप बता देता हूँ, लेकिन जो मेरी स्ट्रेटजी जिनके केस में करने लगा हूँ अपीलें, वो मैं नहीं बता सकता, उसके लिए मुझे आप एग्जाम्पशन दे। जी श्योर सर। सबसे पहला ये है कि अपील इन टाइम फाइल होनी चाहिए 15 दिन के अंदर। आज के बाद 14 दिन रह गए। दिस इज नंबर 1। ये जो लॉ है 80C का, जिसको वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन ऑफ द सिविल राइट्स एंड लिबर्टीज इन पाकिस्तान इस्तेमाल किया गया PTI के वर्कर्स के खिलाफ, उसके बारे में। दूसरा ये है कि जो नीचे का ट्रायल है वो चलता है जाके अपील कोर्ट में भी, और अपील कोर्ट चाहे तो उसको मुस्तरद करे, अपील कोर्ट चाहे मंजूर करे, चाहे तो उसको वापस भेज दे डिनेवो ट्रायल के लिए। और पेश होने पे मैं जजमेंट का हवाला दे देता हूँ मैं, फिर बाकी आप मुफ्त मशवरा मांग रहे हैं, एक तरफ कहते हैं डायलॉग और दूसरी तरफ सर आपकी अपनी पार्टी के लोग हैं सर, आप उनकी पार्टी के रहनुमा भी हैं सर, या हम तो उन आपकी पार्टी के लोगों के फायदे के लिए ये उनको मुफ्त मशवरा लेके दे रहे हैं सर। नहीं, मैं इस पे वो हुकूमत ना मशवरा दे जाए, मैं ये कहना चाह रहा था। जो पार्टी के लिए आपके लिए मैं हाजिर हूँ। वेरी काइंड सर, वेरी काइंड ऑलवेज। अच्छा, वो ये है कि आपको याद है कि मोहतरमा बेनजीर भुट्टो को कन्विक्शन इन एब्सेंशिया हुई थी नैब की कयूम मलिक वाली अदालत में, आपको याद है ना? जी सर। ठीक है, वो केस मैंने किया था बीबी साहिबा का, और आसिफ साहब की तरफ से उस ट्रायल में थे हफीज पिजादा साहब और फारूक नाइक उनको असिस्ट करते थे। उसमें वो बाहर बैठी हुई थी जब हमने बताया कि ये प्रोसीजर ठीक नहीं हुआ, और उन्हें पता लगा कि जज के कुछ हालात भी ठीक नहीं है, तो वो जजमेंट थी वो उन्होंने अपॉलिश कर दी और रीट्रायल के लिए केस भेजा, जो बरी हो गया है। इसलिए इसका मुकद्दर भी यही है। तीसरी बात ये है कि ये जो सजाएं हैं, ये सजाएं थोड़ा अर्सा गुजरता है जब पॉलिटिक्स में, तो ये तमगे बन जाते हैं। ये तो लोग सितारे की तरफ, कोई माथे पे से जाता है, कोई कांधे पे इसको से जाता है, इसलिए इसका थोड़ा अर्सा है। ये 10 साल वाली सजाएं 10 गिरफ्तारी होगी सर, इनको पहले आप सरेंडर करना पड़ेगा या जमानतें करवाएंगे, क्या कराएंगे सर? ये रास्ता है जी, उस पर मैं बता नहीं सकता, रास्ता है जिसको हम इख्तियार करें। राइट सर। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, आपने बड़ा कम्प्रिहेंसिवली बड़ा खूबसूरत इस पूरे पे तबसरा किया। मैंने भी पढ़ी है सर जजमेंट 73 पेजेस की। आपसे कुछ हमने बहुत कुछ ये सीखा हुआ है कि तमाम चीज़ें पढ़नी होती हैं, फिर ही आपको चीज़ें समझ आती हैं, तो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जैसे आपने कहा। उन्हीं में से मैं 2-4 लेके आता हूँ उस पर सवाल पे। मुझे भी उनके सिंपैथी है उमर अयूब साहब के साथ, शिबली साहब के साथ, जरताज गुल साहब। मैंने सारी चीज़ें पढ़ी भी हैं, समझी हैं। ये लॉट ऑफ मतलब है, उनका काम भी मैंने देखा है। तो वो आप वाली बात ठीक है कि सज़ाएं ज़्यादा हैं, सख्त हैं, और भी बहुत सारे मतलब उसमें वही वो क्या कहते हैं, इसमें सरकारी गवाह ज़्यादा हैं। उन्हें 3-4 लोग हैं जिन्होंने इनको सज़ाएं दी, लेकिन बहुत सारे लोगों को रिहा भी किया गया है, वो भी हमने देख रहे हैं। लेकिन मैं एक और चीज़ पे अगेन हैविंग ऑल द सिंपैथीज विद ऑल दीज माय फ्रेंड्स, मैं जस्ट फॉर उसके लिए पूछना चाह रहा हूँ आपसे, राय लेना चाह रहा हूँ कि आपने कहा कि इसका मतलब मर्डर या फिर जस्टिस का मर्डर होता है। हमने सर देखा कि 6 जनवरी को 2021 समथिंग को वहाँ पे उधर उसमें वाशिंगटन में हमने देखा राइट्स हुए सर, और जो बंदा मौजूद भी नहीं था वहाँ पे, जो उसको कंस्पिरेटर कहा गया था, जो लीड रोल अदा कर रहा था, उसको अदालत ने, जो वहाँ मौजूद भी नहीं था लेकिन उसने इनको प्लान किया था, उसको 18 साल सजा दी गई थी, आपको याद होगा, जिनको ट्रंप साहब ने अभी आगे उनको पार्डन किया है। ऐसे हमने सर अगेन बहुत सारे और भी लोगों को सजाएं हुई और जल्दी हुई सर। ऐसे हमने लंदन में देखा पिछले साल, वहाँ पे अगर रेशियल बहुत सारे क्लैशेज हुए, लोग सड़कों पर तोड़ पर 1500 लोगों को सर उन्होंने जेल में डाल के सजाएं दी हैं सर विद इन 6 मंथ और इवन लेस। हाउ डू यू कंपेयर दैट कि वहाँ पे यूके में या अमेरिका में तो बड़ी उन्हें स्पीडी तौर पर सजाएं दी हैं, यहाँ पे जो सजाएं हैं उन पे बहुत सारे लोगों को एतराज़ हैं, आप भी एतराज़ कर रहे हैं सर? थैंक यू फॉर दिस क्वेश्चन सर, यू आर ऑलवेज काइंड। अच्छा, दूसरा कानून, और आप समझते हैं लॉ वगैरह हिस्ट्री और प्रोसीजर कि आप तो डेप्टी जनरल हैं जमालावत। अच्छा, आप आ जाइए। सबसे पहले मेरी दुआ है कि अल्लाह करे जो वहाँ ट्रंप को मीडिया उनका कह सकता है वो आज़ादी पाकिस्तान में, और रोक प्लाजा साहब फिर चर्चे के पड़ते और कुश्तों के पुश्ते लगा देंगे यहाँ पे, और मैडम भी। एक बात। दूसरा ये है कि मेरी दुआ है कि किसी बड़े के खिलाफ हम वो मुकदमात यहाँ पे दर्ज करवा सकें जो मुकदमात
आम सिविलियंस 20 पहले साल के वकूओं के ट्रंप के खिलाफ दर्ज करा रहे हैं। दीज आर नॉट कंपेरेबल। वहां और माहौल है और यहाँ और माहौल। अब आ जाइए लंदन। लंदन के अगर आप देखते हैं तो वहां उन्होंने सब जगह 2 टूल्स इस्तेमाल किए हैं। एक टूल ये है जो अमेरिका वाला फैसला था, उसमें जो गुफ्तगुएं थी और सर्कमस्टांशियल एविडेंस थी वो, और उसके साथ ही उसके कुछ ऑडियो केसेस थे। जो लंदन में सारी गिरफ्तारियां हुई हैं वो वीडियो के जरिए से हुई हैं। हमारी जो इस्लामाबाद का मैंने कत्ल का जिसका जिक्र किया था अभी, उसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ये कहा है कि सबसे क्रेडिबल साइलेंट विटनेस है। साइलेंट विटनेस उसने सीसीटीवी फुटेज को कहा है। तो इसमें सीसीटीवी फुटेज किधर है? किसी केस में कोई नहीं है। एक अच्छा, इसका दूसरा जो आपके सवाल का पोर्शन है उसके लिए पाकिस्तान के कानून में 2 दफात मौजूद हैं और फिर एक फैसला है, वो मैं दोनों आपकी इजाजत से आपके सामने रखना चाहता हूँ। पहली दफा 187-88 पढ़ लें और दूसरी 189 है। ये कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर है जिसके तहत मुकदमे सारे पाकिस्तान के सारे कवानीन के फौजदारी मुकदमे चलते हैं। उनमें लिखा हुआ है कि अगर मिसाल के तौर पे एक गवाह है वो पिंडी में पेश हो गया तो फिर पूरे पाकिस्तान में उसकी गवाही के ऊपर दोबारा ट्रायल हो ही नहीं सकता। आर्टिकल 13 भी बना कराता है पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन का। सेक्शन 503 है कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर का, वो भी ये डबल जेपटी है। अच्छा, अब मैं स्पेसिफिक पे आ जाता हूँ, केस के ऊपर मैं आ जाता हूँ। नहीं सर, इससे पहले मैं छोटा सा सवाल आपसे ले लेता हूँ। सर, आप श्योर पाकिस्तान के सबसे मतलब मशहूर और क्रिमिनल लॉयर समझे जाते हैं। बेनजीर भुट्टो साहब के केसेस आपने लड़े, आसिफ अली जरदारी साहब के लड़े, यूसुफ गिलानी साहब के लड़े, नेम ऑफ यू, और तो बहुत सारे हैं। इससे ज़्यादा बड़े केसेस तो नहीं हो सकते। आपका सक्सेस रेट इसमें बहुत ज़्यादा है ये क्रिमिनल केसेस में, आपकी तो मशहूरी इसी से है। तो ये इतने बड़े आपकी पार्टी का टॉप लीडरशिप थी, ये क्रिमिनल केसेस थे, आपको इन्होंने अप्रोच नहीं किया कि आप हैं और यही कि ये जो आप इतने इफेक्टिव इस वक्त दलाइल दे रहे हैं, यही दलाइल वहाँ पे थे। आपके स्टेचर का अगर वकील खड़ा होता, जो लॉ मिनिस्टर भी रहे हैं यहाँ पे, तो आप लगते नहीं है कि आप इन तमाम लोगों को बरी भी करा सकते थे और इनको बिल्डोज भी कर सकते थे। आप खुद नहीं गए, उन्होंने अप्रोच नहीं किया। सर मतलब इसकी जरा मैं थोड़ी मिस्ट्री नहीं समझा सर। आपके पास इतने दलाइल हैं बड़े। मुझे मैं बड़ा स्ट्रेट जवाब दूंगा। मुझे जिन्होंने अप्रोच किया उनके मैंने मुकदमात किए हैं, जिन्होंने अप्रोच नहीं किया उन्होंने अपने वकील किए हुए थे दूसरे। अच्छा, हैविंग सेड दैट, अब आ जाइए आपके सवाल, इसी सवाल के दूसरे हिस्से की जाने। मेरे पास जो मुकदमात आए 9 मई के, मैं आपने कहा कि हम क्या कर सकते थे या अल्लाह ताला की कितनी करम नवाजी है वो भी आपने जिक्र किया, थैंक यू फॉर दी कॉम्प्लीमेंट। पहला केस मेरे पास आया उमर अयूब का, ये इसी फैसला इसकी सरगोदा वाली अदालत में, आपको याद है सरगोदा वाली अदालत में उस वक्त एक मुस्तफाई साहब जज होते थे। 2 मुकदमात उमर अयूब के 9 मई के, जिसमें एक आई के ऑफिस के ऊपर था और दूसरा PF के उसके ऊपर था, इंस्टॉलेशन के ऊपर था। वो इल्जाम थे जो, उसमें उमर अयूब बरी हो गए। अब कैच पॉइंट ये है कि ये 3 गवाह वहां पे वही थे जिनकी बुनियाद के ऊपर फैसलाबाद में सजा दी गई है। तो जो मैंने लॉ बता दिया है, वुड नॉट रिपीटेड, उसके मुताबिक तो ये दूसरी किसी जगह खड़े ही नहीं हो सकते। एक बात। दूसरा केस जो मैंने बरी कराया 9 मई का, आपने चूंकि सवाल किया इसलिए मुझे बताना पड़ गया, वो 4 लोगों का केस आया मेरे पास जिनको 10-10 कैरे बामुशक्कत दी गई थी इस्लामाबाद की ATC कोर्ट में। वो केस जब मैं लेके खड़ा हुआ तो जो मैं बेल करने के लिए पहले उसको कहते हैं सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस, तो वो लगाते हैं पहले। वो टूल है, उसमें अगर आपको काम आता है तो फिर उस टूल में से आप टुटकी की तरफ जा सकते हैं। मैंने 2 डेटों के ऊपर जो 2 फाजिल जज साहिबान थे DP के, उनको मैंने ऑलमोस्ट दैनी तौर पे कन्विंस कर लिया था, उन्होंने कोई रिमार्क नहीं दिए कि ये केस ऐसा है कि इसमें बेल की बजाय सुनी जानी चाहिए अपील। मैंने कहा कि ये इक्वटल एल्बियट इक्वटल केस है, इसलिए कि ये नॉन एस्ट है, सारी वो जो राय होते हैं जिसकी वजह से किसी को मुलज़िम ठहराया जा सकता है। अच्छा, वो आखिरी डेट पे उन्होंने खुद मुझसे इरशाद फरमा के पूछा कि हम आपकी जमानत सुनने की बजाय अगर अपील सुन ले। मैंने कहा बिस्मिल्लाह करें, मैं तैयार हूँ। अच्छा जी, वो अपील में 4 लोग वो भी बरी हो गए। अब ये बात है, लेकिन इसका मैं बेनिफिट डॉक्टर साहब, आप मैं सॉरी आपकी बात करवाने वाला सिस्टम है। वकीलों की मैं नहीं कहूंगा कि किसी ने कोई कोताही की होगी या केस नहीं चला होगा। उसका सबब ये है कि ये तयशुदा फैसले हैं और ये पॉलिटिकल इंजीनियरिंग। अच्छा सर, एक बात बताएं सर, आपने जैसे अभी चले सजाएं हो गई, सब कुछ हो गया, अब वो अगली स्टेज अपील की आनी है सर। तो अपील के लिए आप अवेलेबल हैं कि इतने बड़े बड़े नाम हैं, बड़ी बड़ी आपकी पूरी पार्टी एक तरह की उड़ के रहेगी है सर।
अभी अपील में आप पेश होंगे इनके, अगर वो अप्रोच करें, या आप तो वॉलंटियर नहीं करेंगे साहब, जरा मैं आपको जितना मैं थोड़ा सा जानता हूँ, अनलेस समबडी अप्रोचेस यू, आपने वॉलंटियर तो नहीं करना। उमर है या शिबली साहब हैं या जरताज गुल साहब हैं, लंबी लिस्ट है सर, तो आप लड़ेंगे केस सर इनका? ये आपने जो पूछा तो इसलिए इट इज राइट ऑफ रऊफ क्लासा और आपके शो का कि मैं बताऊं कि कुछ लोगों ने मुझे ब्रीफ देने का मुझसे बात की है, और कुछ लोग और हैं, वो कुछ लोग जो है वो बहुत बड़ी तादाद में जिन्होंने मुझसे मशवरा लिया है इस कन्वेक्शन के बाद, और उसके बाद जो लाहौर वाली थी उस पर भी मशवरा मुझसे गुजरांवाला इस वाली फैसलाबाद केस इतने के मिक्स हो जाता है। गुजरांवाला में केस है वही सर, मुझे एक ना फिल्म का डायलॉग याद आ गया सर, फिल्म का डायलॉग, तो मैं वो आपसे पूछे बगैर नहीं रह सकता। आपको पता है फिल्में किताबें या हमारा आपका शौक है, उसमें वो उसको कहता है कि यार ये बताएं कि आप ये नेक शरीफ और मतलब मासूम लोगों को केस क्यों नहीं लेते? ज्यादातर आप लेते हैं जो गुनहगार हैं या गिल्टी टाइप होते हैं, जो गलत किए हुए उनके केस लेते हैं। वकील साहब को एक वहां पे उसका दोस्त कहता है, तो वो कहता है इनोसेंट कांट अफोर्ड माई फी। तो इस तरह की आप भी उन वकीलों में से हैं कि हु आर वेल पेड हैवी फी वाले हैं, तो यहाँ पे फीस का मसला है या वो जैसे उसने कहा इनोसेंट लोग तो मेरी फीस ही नहीं अदा कर सकते, तो मैं तो उनका वकील ही नहीं बनता, मैं तो उनका बनता हूँ जो थोड़े से मतलब किसी उस जुर्म में हूँ, तो वो फिर ज्यादा फीस पे करते हैं सर। अच्छा नहीं, ऐसा नहीं है। आपके इल्म में है कि मैंने पहले भी किया और अब भी कई केसेस मैं बगैर फी के करता हूँ, आम लोगों के करता हूँ, और बल्कि जब मैं भी बेनिफिशियरी रहा हूं, मेरे भी 2-3 दफा कोई केसेस कोई लीगल कोई नोटिस वगैरह आपने कभी फी नहीं चार्ज की। मैंने उस तना फिल्म के तनाजुर में कहा कि उसने कहा वकील साहब ने कहा फिल्म के तनाजुर में वो बिल्कुल ठीक है, और आप उसको हकीकत समझना चाहे मुझे कोई इतराज नहीं है।